हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडिया लॉकडाउन मूवी को। इस मूवी में हमें उस समय की कहानी दिखाई जाती है जब इंडिया में कोरोना वायरस के कारण 21 दिन का लॉकडाउन लग गया था और उस समय लोगों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, यही सब हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हमें माधव मिश्रा और उसके परिवार को दिखाया जाता है। ये लोग बिहार के किसी गाँव से मुंबई आए हैं। माधव मिश्रा ठेला लगाकर अपने परिवार का पेट पालता है और इसकी पत्नी फूलमती घरों में साफ सफाई कर कुछ पैसे कमा लेती है। इनका हाल कुछ ऐसा है कि फूलमती 100 रुपए की नई चप्पल भी नहीं ले सकती, लेकिन दुकानदार के काफी कहने पर वो उस पुरानी चप्पल को छोड़कर नई चप्पल ले लेती है। इसके बाद हमें मेहरू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से झूठ बोलकर मुंबई आ जाती है और यहाँ आकर वो रेड लाइट एरिया में धंधा करने लगती है। इसके साथ कई लड़कियां रेड लाइट एरिया में धंधा करके अपना पेट पालने लगती है। इसके बाद हमें नागेश्वर राव को दिखाया जाता है जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और घर में अकेले रहते हैं। इनकी एक बेटी है जो हैदराबाद में रहती है और वो जल्द ही माँ बनने वाली है। नागेश्वर राव जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास जाना चाहते हैं और अपनी बेटी के होने वाले बच्चे के लिए कुछ कपड़े खरीदने एक शॉप पर जाते हैं। यहाँ पर इन्हें इन्हीं की सोसाइटी के घोंसला जी मिलते हैं जो कि उन्हें आज रात पार्टी के लिए इनवाइट भी करते हैं, लेकिन नागेश्वर राव उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको मास्क लगाना चाहिए, लेकिन घोंसला जी इनकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कोरोना वायरस का मजाक उड़ाने लगते हैं। इन सब के बीच एक कहानी देव और पलक की है जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। ये दोनों अपनी वर्जिनिटी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको सही वक्त और सही जगह नहीं मिल रही होती है। अब अगले सीन में हम नागेश्वर राव को देखते हैं जो अपनी बेटी से बात कर रहे होते हैं और इनकी बेटी इनको जल्द से जल्द हैदराबाद आने के लिए कहती है। नागेश्वर राव भी अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, वो काफी समय से अपनी बेटी से नहीं मिले थे। यहीं पर हम फूलमती को भी देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि फूलमती नागेश्वर राव के घर पर ही काम करती है। यहाँ पर नागेश्वर राव फूलमती से कहता है कि कल से तुम काम पर मत आना क्योंकि कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उसे अपने घर पर ही रहना चाहिए। लेकिन फूलमती इनसे कहती है कि अगर हम गरीब लोग घर पर रहे तो कोरोना से पहले भूख से मर जाएंगे। नागेश्वर राव से कुछ पैसे देते हुए कहता है कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा वो उसे काम पर वापस बुला लेगा। इसके बाद हमें माधव को दिखाया जाता है जो एक ठेले पर पानी पूरी बेचने का काम करता है और जब वो काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। दरअसल माधव ने इन्हीं लोगों से कुछ पैसे उधार लिए होते हैं और इसीलिए यह लोग माधव से पैसे लेने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, लेकिन माधव इनसे कहता है कि कोरोना की वजह से उसका काम ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए वो आपके पैसे बाद में दे देगा। लेकिन वो लोग माधव को धमकी देकर जाते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हें पैसे लौटाने होंगे। इसके बाद हमें मेहरू को दिखाया जाता है जो बीच पर अपने फ्रेंड के साथ होती है। यहीं पर हम तितली नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं। तितली भी इनके साथ रेड लाइट एरिया में रहती है। यहीं पर मेहरू के पास उसकी माँ का कॉल आता है जो कि गाँव में रहती है और मेहरू हर महीने अपनी माँ को कुछ पैसे भेजती रहती है और अपनी माँ से झूठ कहती है कि वो शहर में नर्स का काम करती है, जबकि वो तो रेड लाइट एरिया में धंधा कर रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक मून नाम की लड़की गार्ड पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसकी पार्किंग प्लेस पर कोई और गाड़ी पार्क करके चला जाता है। तभी यहाँ पर देव आ जाता है। गार्ड मून से कहता है कि वो गाड़ी इसी के चाचा की है। यह सुनकर मून देव पर चिल्लाने लगती है और गाड़ी की चाबी लाने के लिए कहती है क्योंकि देव को गाड़ी चलानी नहीं आती। फिर वो कार को पार्क करती है और देव को सॉरी कहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मून एक पायलट है और फिर हमें दिखाया जाता है कि इंडिया में 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका है। पलक देव से मिलने जा रही होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि लॉकडाउन लग चुका है। इधर नागेश्वर राव का भी हैदराबाद जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। माधव और फूलमती यह सोच रहे होते हैं कि राशन खत्म हो रहा है, हम क्या खाएंगे। फिर माधव कुछ पैसे लेकर राशन लाने के लिए जाता है तो वहाँ पर वही दो लोग आ जाते हैं जिनसे माधव ने कुछ पैसे उधार लिए होते हैं। ये लोग माधव से जबरदस्ती पैसे छीन कर ले जाते हैं और बेचारा माधव कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद माधव अपना टीवी बेचने के लिए निकल पड़ता है और जब वो कबाड़ी वाले के पास जाता है तो वो उसे कुछ पैसे ही देता है। साथ ही वो उसे बताता है कि बिहार जाने के लिए कई सारे लोग निकल रहे हैं, इसलिए उसे भी निकल जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ पर रहे तो तुम भूख से मर जाओगे। माधव अब सोच लेता है कि वो भी इस शहर को छोड़कर अपने गाँव चला जाएगा, इसलिए वो गाँव जाने के लिए उन लोगों के पास जाता है और उनसे उसे भी साथ ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद यह तय करते हैं कि रात होने पर यह पैदल ही यहाँ से निकले
निकलेंगे। दूसरी तरफ मेहरू और इसके जैसी कई सारी लड़कियों का धंधा कोरोना की वजह से बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद टीपू नाम का एक बंदा यहाँ पर आता है। यह इनके साथ ही यहाँ पर रहता है। टीपू इनसे फोन सेक्स करने के लिए कहता है, जिसके लिए उन्हें 200 रुपये पर पर्सन मिलने वाले थे। इसके लिए मेहरू एक आदमी को कॉल करती है और उससे गंदी गंदी बातें करती है। मेहरू को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो इस तरह कई सारे लोगों के साथ फोन पर बात करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नागेश्वर राव के पास घोंसला जी आते हैं और नागेश्वर राव घोंसला जी को नजदीक आने से मना कर देते हैं और उनसे मास्क लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन घोंसला जी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ माधव अपने परिवार को लेकर उन लोगों के साथ अपने गाँव के लिए निकल जाता है। उन्हें 1000 किलोमीटर की दूरी को पैदल पूरा करना था, जिसके लिए उन्हें रोजाना 40 से 50 किलोमीटर चलना था। ऊपर से सब जगह पर पुलिस लगी हुई थी, इसलिए वो लोग चोरी छुपे वहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ मेहरू लोगों को फोन पर ही खुश करने लगती है, जिससे उसके पास लॉकडाउन में भी कुछ पैसे आने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नागेश्वर राव के पास सोसाइटी का गार्ड आता है और उन्हें बताता है कि मिस्टर घोंसला को कोरोना हो गया है। इसी के लिए सोसाइटी के सारे लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। यह सुनकर नागेश्वर राव काफी डर जाते हैं। इसके बाद सब लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद में आने वाली थी। दूसरी तरफ माधव और उसका परिवार पैदल चलते चलते पूरी तरह से थक जाता है और तभी फूलमती एक जगह पर गिर जाती है, क्योंकि पैदल चलने से उसके पैर में छाले पड़ गए थे। और वो लोग एक जगह पर रुककर पानी पीने लगते हैं, जहाँ पर कुछ लोग फूलमती को गंदी नजरों से देखने लगते हैं। दूसरी तरफ मेहरू अपने रूम में कई सारे लोगों के साथ वीडियो कॉल पर डांस कर रही होती है, क्योंकि उसे कैसे भी करके लॉकडाउन में पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी माँ के पास पैसे भेज सके। अगले दिन नागेश्वर राव को पता चलता है कि मिस्टर घोंसले की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और यह सुनकर वो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। दूसरी तरफ पलक बहाने करके देव से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी उसके पिताजी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे घर से बाहर जाने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि पुलिस घर से बाहर निकलने वाले लोगों को पीट रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नागेश्वर राव के पास कोरोना की रिपोर्ट आती है और जब वो अपनी कोरोना की रिपोर्ट को चेक करते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। इसलिए वो यह बात सबसे पहले अपनी बेटी को बताते हैं। दूसरी तरफ हम फूलमती को देखते हैं, जिसके पास उन्हीं में से एक ठरकी बूढ़ा आता है और वो फूलमती से कहता है कि रात होने पर तुम मेरे पास आ जाना, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यह सुनकर फूलमती चिल्लाने लगती है और जब यह बात माधव को पता चलती है तो वो उस आदमी के साथ झगड़ा करने लगता है। लेकिन यहाँ पर उस आदमी के साथ कई लोग और भी थे जो कि उल्टा माधव को ही मारने पीटने लगते हैं। इसके बाद वो लोग माधव को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टीपू मेहरू के पास एक कस्टमर को लेकर आता है और वो कस्टमर मेहरू को एम्बुलेंस में बैठा कर ले जाता है। इस समय लोग एम्बुलेंस न मिलने से मर रहे थे और यहीं पर कुछ लोग एम्बुलेंस का यूज कर गेम बजा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया में दूसरा लॉकडाउन लग चुका है और इसके बाद लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और नागेश्वर राव अपने फ्रेंड से कुछ जुगाड़ करने के लिए कहता है, जिससे कि वो यहाँ से निकलकर हैदराबाद जा सके। तब उसका फ्रेंड उसे पास दिलाने में मदद करता है, जिसके बाद वो अपनी कार से हैदराबाद जा सकते हैं। दूसरी तरफ टीपू अपनी छोकरी लोगों को बताता है कि तितली का दाम लग चुका है। दरअसल तितली एक छोटी लड़की थी जिसे टीपू अगले दिन एक आदमी को बेचने वाला था, क्योंकि तितली के बदले उसे काफी पैसा मिल रहा होता है। दूसरी तरफ रात को देव पलक से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, तभी देव के पास मून का कॉल आता है और इस वजह से पलक और देव के बीच में झगड़ा हो जाता है और अगले ही पल मून देव के कमरे में आ जाती है। दरअसल मून वहाँ पर चार्जर लेने के लिए आई होती है। दूसरी तरफ हम माधव और इसके परिवार को देखते हैं जो लगातार पैदल चलने के कारण काफी थक जाते हैं और उन्हें बहुत तेज भूख लगने लगती है, पर उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। तभी उन्हें एक आदमी के पास सड़े हुए केले दिखाई देते हैं और वो लोग मजबूरी में उन सड़े हुए केलों को खाने लगते हैं। दूसरी तरफ नागेश्वर राव अपनी कार से हैदराबाद जाने के लिए निकल पड़ती हैं। कुछ देर चलने के बाद रात होने पर वो पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और वो वहाँ पर अपनी बेटी को नहीं बताते हैं कि वो हैदराबाद आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहते थे। दूसरी तरफ मेहरू के पास एक लड़की आती है और वो मेहरू से कहती है कि आज चौल में सब लोगों का खाना एक साथ बनेगा, इसलिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जब मेहरू उसे पैसे देने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका सारा पैसा चोरी हो चुका है। उसने अभी तक जितना भी पैसा कमाया है वो सारा पैसा चोरी हो चुका है, इसलिए वो रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी माँ को भी पैसे पहुँचाने थे। दूसरी तरफ मून और देव साथ में थे, दोनों के बीच में नजदीकियाँ बढ़ने लगती है और तभी यहाँ पर मून देव को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन देव
उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात होने पर तितली अपना सामान लेकर रेड लाइट एरिया से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मेहरू उसे देख लेती है और उसके पास मेहरू का पर्स भी होता है। दरअसल वो नहीं चाहती है कि उसे बेचा जाए और वो भी मेहरू जैसी लड़कियों की तरह धंधा करे, इसीलिए वो मेहरू से कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो और मेहरू यह सुनकर उसे अपने गाँव भेजने का फैसला करती है और अगले दिन वो अपने गाँव के एक बंदे के साथ उसे चोरी छुपे अपने गाँव भेज देती है। दूसरी तरफ मून देव के पास आती है और आज जो कुछ भी इनके बीच में वो इसके लिए माफी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर पलक आ जाती है, उसको देखकर मून यहाँ पर छुप जाती है। इसके बाद पलक अंदर आती है और देव के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है और आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। मून कुछ देर तक इनको यहाँ पर देखती रहती है और बाद में मौका देकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम माधव को देखते हैं जो एक खाने का टिफिन लेकर आता है। यह टिफिन देखकर फूलमती चौंक जाती है। दरअसल यह टिफिन नागेश्वर राव का होता है जिसे फूलमती ने पहचान लिया होता है क्योंकि वो उन्हीं के घर पर काम करती थी। और जब वो माधव से पूछती है तो माधव उसे बताता है कि वो हाईवे पर गया था जहाँ पर उसने एक कार वाले से मदद मांगी थी, लेकिन उसने मदद करने से मना कर दिया। तो गुस्से में आकर उसने उस पर पत्थर दे मारा और इस वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसका सारा खाना लेकर वो यहाँ पर आ गया। फूलमती ने जब यह बात सुनी तो वो माधव पर चिल्लाने लगती है और बिना कुछ खाए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि नागेश्वर राव मरे नहीं है बल्कि जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माधव एक ट्रक वाले के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देकर अपने गाँव पहुँच जाता है। यह पैसे उसने नागेश्वर राव से ही चुराए थे। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने लॉकडाउन में किन किन मुसीबतों का सामना किया प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।